जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और जो है वो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे। अब जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं क्या मेरी वॉइस सबको क्लियर है और क्या जो मेरी स्क्रीन है वो अब सबको शो हो रही है। ज़रा चैट बॉक्स के अंदर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। चले जी, थैंक यू सो मच। चलें, जिस तरह से मैंने अभी जो है वो ग्रुप के अंदर बताया कि आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, कलर्स वगैरह तो हमने देख लिए थे, लेकिन आज हम कुछ इस तरह की चीज करने लगे हैं जो आप लोगों को मसरूफ कर देगा। मसरूफ तो कुछ इस तरह से करेगा क्योंकि उसको बनाने के अंदर, वो चीज जो है वो करने के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर आपको जो है वो इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा। आप लोग जो है वो उसको इंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, अब ये आप इस तरह से कह सकते हैं आज का जो आपका स्टेप है, आज अब डिजाइनिंग की तरफ, पहले तुम टूल वगैरह सीख रहे थे, क्या कौन कौन से टूल्स क्या क्या काम करते हैं, डिजाइनिंग की तरफ आज आपका पहला कदम है। तो आप सब ने जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ के ये कदम रखना है, क्योंकि डिजाइनिंग की तरफ जिस तरह मैंने बताया कि पहला कदम आप लोगों का जाने वाला है। यानी कि आज हम वो वाली चीज सीखेंगे। ठीक है जी, आज की क्लास में, जस्ट आज की क्लास में आप मेरी बात को सुन रहे होंगे कि आज की क्लास में जो चीज आपको सिखाई और बताई जाएगी, सिर्फ वो भी करके आप अपनी अपनी जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं एज अ डिजाइनर। जो आज की क्लास में चीज बताई जाएगी वो करके आप अपनी जो है वो अर्निंग का भी एक तरह से स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले मेक श्योर ये करना है कि आप उसको अच्छे से करेंगे। अगर आप उसको अच्छे से करेंगे तो मैं जो है वो आपको खुद ऑर्डर प्रोवाइड करूंगा खुद। ठीक है जी, तो आज की ये जो क्लास है हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, जितने मेंबर्स ने ज्वाइन करना था ज्वाइन कर लिया है, तो सबसे पहले हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक दफा फिर से मुझे कंफर्म कीजिए क्या क्या सब चीजें ओके हैं, सो दैट हम आगे की तरफ मूव कर सकें। मैं नहीं चाहता कि इस क्लास का जो वो एक पॉइंट भी आप लोग मिस करें। ठीक है जी, और उसके अलावा क्योंकि आजकल इंटरनेट का कोई बहुत ही खराब किस्म का जो ब्रेकडाउन चल रहा है, हर किस्म के इंटरनेट को जो है वो ट्राई करके देख लिया, लेकिन ब्रेकडाउन फिर भी आता है, सो दैट कि मुझे कंफर्मेशन हो जाएगी। चलें, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कंफर्म कर दिया है। अब सबसे पहले गाइस नंबर 1 पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लेयर्स पैनल। और अगेन जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि उस जो है वो टूल के आगे मैं यहाँ पे लिख दूंगा, उस टॉपिक के सामने लिख दूंगा कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की हम तकरीबन जितनी चीजें करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपने इस नजरिए के साथ इसको करना है कि ये करने के बाद मैंने अर्निंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, आपके माइंड में यही होना चाहिए कि ये करने के बाद मैंने अर्निंग स्टार्ट करनी है। ठीक है जी, तो लेयर्स पैनल को सबसे पहले देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मैं लेयर्स पैनल मेरे यहाँ पे अगर मौजूद नहीं है तो मैं किधर से लेके आऊंगा, क्या कोई बता सकता है मुझे? लेयर्स पैनल मुझे चाहिए तो मैं इसको कहाँ से लेके आऊंगा, क्या कोई मुझे बता सकता है? इज देयर एनीवन के जो मुझे बता सके कि मैं इसको कहाँ से लेके आऊंगा? चलें जी, मोहम्मद जुल्करनैन कह रहे हैं कि विंडो से। ठीक है जी, शॉर्टकट कीज भी आ रही हैं, लगता है जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपर्ट हो चुके हैं। बिल्कुल जी, विंडो से हम इसको ले आते हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे जनाब, विंडो के अंदर जाते हैं, विंडो के अंदर से जाके हम अपने लेयर्स पैनल को ले आते हैं। जैसे ही लेयर्स पैनल को लेके आते हैं तो गाइस कुछ इस किस्म का आप लोगों के सामने लेयर शो होने लग जाएगा। ठीक है, एक इस तरह का बॉक्स आ जाएगा जो दिखने में तो बहुत ही सिंपल बॉक्स है, लेकिन इसकी जो मिस्ट्री है वो बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं आती। ठीक है, इवन के बहुत सारे डिजाइनर्स को भी अभी तक इसकी समझ नहीं है, इस छोटे से लेयर्स पैनल की। लेकिन आप लोगों को वो बताया जाएगा बिल्कुल आसानी के साथ ही, बिल्कुल ही जो है वो सिंपल अल्फाज के अंदर बताया जाएगा। ठीक है, अब जरा गाइस इसके ऊपर गौर करें तो लिखा हुआ है लेयर्स। चले, अब इससे हट के मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ, मेरी बात के ऊपर जरा गौर कीजिएगा। आप लोगों ने जो है वो पेपर यूज किया होगा, वो कुछ छोटे होते हुए हमारे जो स्कूल के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर भी हम देखते हैं कि आपने किस तरह का पेपर यूज किया होगा कि जो आप जो है वो अपनी बुक्स के नीचे रखते थे। अगर मैं खुद की बात भी करूं तो मैं भी जो है वो सारी बुक्स को उसी चीज से जाया कर देता था। कैसे करता था कि जनाब, उस पेपर को आप रखते थे नीचे, आप अपनी जो है वो एक ब्लैंक पेज रखते थे, उसके ऊपर आप करते थे ड्राइंग। जितनी आप ड्राइंग करते थे वो पीछे ड्राइंग हो जाती थी, यानी कि अगर हमने कोई कैट वगैरह बनानी होती थी तो वो पेपर उसके पीछे रखते थे, पीछे उसके एक ब्लैंक पेज रखते थे, तो वो क्या होता था, उसके ऊपर ड्रा हो जाता था। क्या कोई उसका नाम बता सकता है आप में से, या आप लोगों के माइंड में आ रहा है? उस पेपर को हम ज्यादातर जो वो डार्क ब्लू कलर के अंदर या फिर नेवी ब्लू कलर के अंदर हम उसको यूज करते थे। ब्लैक कलर के अंदर भी होता है। बिल्कुल जी, मुंता कह रही है कि वो कार्बन पेपर था, आयशा भी कह रही है कि कार्बन पेपर था। ठीक है जी, बिल्कुल जी, वो था कार्बन पेपर। तो उसके अंदर अब होता क्या था, एक तरह से वो हमारी लेयर्स बन जाती थी। इसी तरह गाइस ये जो बॉक्स आप लोगों के सामने है, ये आप लोगों का लेयर्स पैनल है। ठीक है,
अब उसमें से फर्स्ट लेयर कौन सी होती थी? वो लेयर होती थी जो हमारी बुक का जो पेज होता था, जिसके ऊपर कैट ऑलरेडी बनी होती थी, वो हमारी फर्स्ट लेयर होती थी। उसके पीछे हम एक और लेयर रख देते थे जो हमारे कार्बन पेपर की होती थी, तो उसके पीछे एक और लेयर आ जाती थी, ठीक है जी। तो जब हम एक पेंसिल को चलाते थे, हमारे पास जो बॉल पेन ये पेंसिल होती थी, जब हम उसको इस तरह से उसके ऊपर मूव करते थे, तो वो तीनों लेयर्स के ऊपर चल रही होती थी, ठीक है। इनफैक्ट अब जरा इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखें, तो ये जो आप लोगों को स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है, जितना कुछ ये भी आइटम्स आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, कि जितना भी आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसके अंदर ये आर्ट बोर्ड शामिल है, ये पिक्चर्स पड़ी हैं, ये शामिल है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सारे का सारा मिला के बनता है एक लेयर। यानी कि आज तक हमने शुरू से लेके क्लास वन से लेके अभी तक जितना काम किया है, हमने सिर्फ एक लेयर के ऊपर काम किया, लेकिन आज आप लोगों को मजीद लेयर्स का बताया जाएगा। तो ये सारी की सारी आपकी एक लेयर है, ठीक है जी। अब हम जरा इधर चले जाते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे भी देखें तो आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? यहाँ पे लिखा है लेयर वन। अब आप लोग ये तो समझ गए हैं कि यहाँ पे लेयर वन लिखा हुआ है, लेकिन आगे आपको समझ नहीं आ रही, तो चले मैं आगे आपको बताता हूँ। गाइस, ये जितने भी चीजें पड़ी हैं, आप ये चार इमेजेस देख रहे होंगे, ये जो आप लोगों के सामने पड़ी हैं, ठीक है जी। उसके अलावा ये जो टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, ये भी आप देख रहे होंगे, ये भी लिखा हुआ है, ये सारी चीजें। ये जो बॉक्स आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, ये एक मैंने व्हाइट बॉक्स बना के रखा हुआ है, ठीक है जी। एक यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, कौन सा बॉक्स रखा हुआ है? एक ब्लू सा बॉक्स रखा हुआ है। तो ये सारे बॉक्सेस आप देख रहे होंगे, ठीक है जी। अब ये सारे जिस तरह मैंने आपको बताया कि लेयर वन के ऊपर पड़े हैं, तो लेयर वन आप लोगों के सामने ये है, ठीक है। हम इसको यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं राइट से। गाइस, अगर मैं बात करूं यहाँ से देखना इसको स्टार्ट करें, तो सबसे पहले इसके नेम के ऊपर आ जाते हैं कि इसका नेम लिखा हुआ है लेयर वन। हम इसको एडिट भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं, तो ये लेयर जो है वो एडिट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर हम अपना कोई भी जो है वो नाम इसका रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जरा हम यहाँ पे गौर करें, तो आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन नजर आएगी व्हाइट कलर की, जिसके अंदर ये जो सारे के सारे जो है वो ये सारी चीजें इसके अंदर पड़ी हैं। जाहिर सी बात है, ये बहुत ही छोटी, आप लोगों को इसके अंदर नजर नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा मजीद हम लेफ्ट की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे एक एरो बना होगा जो ये बता रहा है कि ये क्लिक हो सकता है। फिर जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, जरा आप गौर कीजिएगा लेयर्स पैनल के ऊपर, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये देखें नीचे और बहुत सारी स्क्रीन आने लग गई हैं, ठीक है। अब जरा आप गौर करें, ये जो स्क्रीन आपकी थी, ये जो लेयर वन के साथ है, ये थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही, बाकी सारी जितनी ये आपको नजर आ रही है, ये थोड़ी थोड़ी सी राइट पे है, ये देखें इसके बिल्कुल नीचे नहीं है, ठीक है। अब इससे क्या मुराद ले सकते हैं? जिस तरह हमारी हेडिंग होती है, हेडिंग के बाद हम अपना पैराग्राफ लिखते हैं, वो सारा कुछ। मैं जरा इस पैनल को इस तरह से खींच के आप लोगों को थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जरा आप गौर करें गाइस, क्या आप लोगों को ये नजर आ रहा है? जरा मुझे बताएं कि ये जो आप लोगों के सामने ये जो मैंने एक पिक्चर रखी हुई है, ये आप लोगों को नजर आ रही है? जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये पड़ी है लेयर वन के अंदर। अब जैसे ही हमने लेयर वन को यहाँ पे एरो दबा के खोला है, तो यहाँ पे देखें, क्या आप लोग देख सकते हैं कि यही वाली इमेज यहाँ पे पड़ी है? जल्दी से मुझे बताएं कि आप लोगों को ये विजिबल है कि यहाँ पे आप देखें कि यही जो शक्ल है वो इस जगह पे पड़ी हुई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो ये देखें नीचे गोरिल्ला वगैरह की पड़ी है इमेजेस, ठीक है। ये जो गोरिल्ला वगैरह की इमेज पड़ी है, ये भी आप लोगों के सामने पड़ी है। साथ में लिखा हुआ है कि ये क्या चीज है, ये इमेज है, ये इमेज है, इमेज है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आ गया। अच्छा गाइस, जल्दी से मुझे काइंडली बताइएगा, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? क्या जो मेरी वॉइस है वो क्लियर है? काइंडली जल्दी से मुझे बताइएगा। चलें जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, एक फ्लक्चुएशन हुई थी, लेकिन चलें जी, हम बचत हो गई है, हमारा इंटरनेट रिकवर हो गया। चलें जी। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि यहाँ पे आप देखें, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हैं। जो अगर हम इस गोरिल्ला की बात करें, तो ये भी यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। उसके अलावा ये जो और गोरिल्ला यहाँ पे पड़ा है, ये भी पड़ा है, और ये जो लेडी है ये भी यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। साथ में ये लिखा हुआ है कि ये इमेज है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे आप लोगों को दो ब्लू रेक्टेंगल नजर आ रही होंगी, ये देखें। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ, तो गाइस ये ब्लू रेक्टेंगल्स कौन सी हैं? ये जो हमने बना बना के रखी हुई है। आप देख रहे हैं कि अगर हमने एक डॉट भी लगाया है, तो वो भी इसके अंदर आ रहा है, ये देखें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीट, अनडू, ये सारी चीजें, ये देखें। इनके साथ व्हाइट बॉक्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो ये गाइस सारी चीजें कौन सी हैं? ये जो आपका टेक्स्ट पढ़ा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे का सारा लेयर्स पैनल में आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन, जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इतने ज्यादा पिकिंग स्पीड उनकी नहीं होती है, तो उनको क्या होता है कि वो परेशान हो जाते हैं। तो उनका इसी क्लास के बाद, जब ये वाली क्लास में उनको डिलीवर करता हूँ, तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि सर ये सारी चीजें लेयर्स पैनल में कैसे रखेंगे? क्या कोई मुझे बता सकते हैं? पहला सवाल तो ये कि क्या मैंने ये सारी चीजें उठा के लेयर्स पैनल में रखी हैं, या ये ऑटोमेटिक आ रही हैं? चले आप ही मुझे बताएं, जल्दी से बताएं।
क्या ये सारी की सारी चीजें मैंने उठा के लेयर्स पैनल के अंदर रखी हैं या ये खुद ही आ रही हैं? क्या आप लोगों ने अभी तक देखा कि मैंने इनको उठा के रखा है? बिल्कुल, तो ये ऑटोमेटिक आती हैं, खुद ही आ रही हैं, बिल्कुल आप लोगों ने ठीक है। तो ये सारी की सारी यहाँ पे खुद आ जाएंगी, लेयर्स पैनल इनको खुद पिक कर लेगा। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये परेशानी ले जाते हैं कि सर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि आपने इसको उठा के इनके अंदर किस तरह रखा है, ठीक है। उनके माइंड के अंदर वही वाला जो एक कंफ्यूजन चला आ रहा होता है जो हमने स्वॉचेस बना के रखे थे, यानी कि ये हमने अपनी मर्जी के कलर वगैरह यहाँ पे ऐड किए थे, तो उनके माइंड में यही चल रहा होता है कि सर ने कहीं ये उठा के रखी है, ठीक है। तो ये ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ जरा मूव करते हैं, तो यहाँ पे देखें, अगर मैंने ये देखें इस इमेज के ऊपर अगर मैंने एक क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइट चलने लग जाएगी, ठीक है। अगर मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ यानी कि ये सिलेक्टेड है, तो इसके एंड पे भी क्या एक लाइट चलने लग जाएगी ब्लू कलर की, जो बताएगी कि ये सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं इसकी बजाय गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ये देखें अगर मैं इसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये सिलेक्ट हो जाता है खुद ब खुद। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो गया है, ठीक है, सिर्फ सिलेक्शन की हद तक। उसके बाद गाइस अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सारी की सारी चीजें आ गई हैं। अब जरा इसी एरो के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये सिर्फ क्या हो चुका है, ये क्लोज हो चुका है। अगर मैं इसको फिर से ओपन करना चाहता हूँ तो ये ओपन हो गया है, ठीक है जी। अब उसके बाद हम मजीद थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा और चलते 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 इस जगह पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे गाइस आप लोगों को एक ब्लू कलर की जो है वो एक छोटी छोटी स्ट्रिप्स सी नजर आएंगी, पट्टियां। हर किसी के लिए एक पट्टी यहाँ पे बनी हुई है, ये देखें जिस तरह इस इमेज के लिए ये वाली है, इसके लिए ये वाली है, इसके लिए ये वाली है, सारी पट्टियाँ हर किसी के लिए बनी हुई हैं, ठीक है? और कलर भी आप देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर ही आ रहा है, ठीक है? अब ज़रा हम इस पोर्शन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे आप लोगों का ये पोर्शन खाली होगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आ रहा हूँ तो ये मुझे बता रहा है टॉगल्स लॉक, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है ये इमेजेस हमने रखी हैं, इनके साथ हमने कुछ ना कुछ तो करना है। लेकिन जब हम इनकी कुछ ना कुछ इनके साथ स्टार्ट करेंगे तो ये जो है वो डिस्प्लेस भी हो सकती हैं, ठीक है? तो गाइस अगर आप यहाँ पे आके ये एक क्लिक करते हैं तो क्या आप लोगों को यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, जल्दी से मुझे बताएं। जल्दी से मुझे बताएं, मैंने इस एरिया के अंदर आके एक क्लिक किया तो यहाँ पे कोई चीज शो होने लग गई है, क्या कोई बता सकता है? बिल्कुल, ये एक लॉक लगा है, ठीक है। अब ये लॉक लगा किसे है, ठीक है, ये जो इमेज थी बिल्कुल इसके साथ, यानी कि ये जो एक किसी शख्स का बॉय का एक फेस बना हुआ था, ये सिर्फ उसको लॉक लगा है, ठीक है। अगर हमें इस गोरिल्ला को लॉक लगाना है तो इसके सामने आके हम ये वाला लॉक लगाएंगे, ठीक है। अब जरा आप ये गौर करें, अब मैं इसके ऊपर जो मर्जी टूल कर लूं, ये क्या हो चुका है, ये एक आर्ट बोर्ड की तरह बिल्कुल ही जो है वो कांस्टेंट हो चुका है, ठीक है। ये गोरिल्ला को भी लॉक लगाया था, अगर मैं इसके ऊपर भी करूं तो ये गोरिल्ला भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। इस गोरिल्ला को मैंने नहीं किया तो ये किस तरह देख सकते हैं कि ये सिलेक्टेड हो रहा है, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं, आप लोगों को समझ आ गई, लेकिन इसके अंदर कंफ्यूजन क्या हो जाती है। अब स्टूडेंट देखिए मैं बता भी रहा हूँ लेकिन फिर भी मेंबर्स इसके बाद गलती करेंगे। अब वो गलती क्या करेंगे वो भी चले मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने जस्ट टू को लॉक लगाया, इन दोनों को लॉक लगाया। थोड़ा सा अगर मैं और लेफ्ट की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें। अब मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, अभी तो नहीं आ रहा खैर, लेकिन इससे मुराद यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी आंख नजर आएगी, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर गाइस क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारा जो है ये भाई साहब लॉक लगाने के बाद हमने इसको गायब कर दिया है, ठीक है। ये डिलीट नहीं हुआ है, ये सिर्फ क्या हुआ है, इनविजिबल हुआ है। अगर मैं इसको फिर से क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये फिर से आ गया, ठीक है। अगर मैं इसका लॉक हटा देता हूँ तो हम इसको जैसे मर्जी मूव करवा सकते हैं। अगर मैं गोरिल्ला के मैं लॉक हटा दूं तो ये भी जो है वो मूव होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट इसके अंदर गलती क्या करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया, ये देखिए अगर मैं क्लिक करके इस तरह खींचता हूँ तो ये जितनी भी इमेजेस हैं उनके ऊपर ये लॉक लग गया, ठीक है। अगर मैं क्लिक करके इसको इस तरह से एक दफ नीचे लेके आता हूँ अपने माउस को तो ये सारे लॉक्स हट जाएंगे, ठीक है। अगर मैं रैंडमली लगाना चाहता हूँ तो मैं कहीं पे भी क्लिक करके ये सबको जो है वो लॉक लगा रहा हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हम सबको जो है वो अलग अलग करके लॉक लगा रहे हैं। अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो कर देते हैं कुछ इस तरह से। सबसे पहले मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो गाइज अगर आपने यहाँ पे लॉक लगा लिया इस लेयर वन के, गाइज यहाँ पे अगर मैंने लॉक लगा दिया तो क्या होगा, क्या कोई एस्टिमेट है आपके जहन के अंदर कि अगर मैं यहाँ पे लॉक लगा देता हूँ तो क्या हो सकता है, इसका जो है वो क्या इशू बन सकता है अगर मैं इस जगह पे लेयर के सामने लॉक लगा देता हूँ? क्या कोई बता सकता है? क्या कोई बता सकता है कि मैं इनकी बजाय एक एक लॉक लगाने की बजाय यहाँ पे लेयर के सामने एक बड़ा सारा लॉक लगा देता हूँ? अच्छा जी, क्या गैस आ सकता है? सब में लग जाएगा, बिल्कुल जी, सब लॉक हो जाएंगे, ऑल लॉक्ड हो जाएंगे, बिल्कुल आप लोगों ने ठीक है। अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो लगा लेते हैं यहाँ पे लॉक, देखें।
अब मैंने लेयर के आगे लॉक लगा लिया। अब जरा मेरे कर्सर की तरफ देखें, जो मेरा कर्सर है वो एक तरह से पेंसिल बन गया, साथ में एक छोटा सा क्रॉस आ गया, ठीक है, ये देखें। अब वो मेरी लेयर्स के ऊपर काम ही नहीं कर रहा, वो किसी चीज के ऊपर कोई काम नहीं करेगा। अगर मैं पेन टूल को भी लेके आ रहा हूँ तो वो भी काम नहीं कर रहा। अगर मैं रेक्टेंगल को लेके आ रहा हूँ वो भी काम नहीं कर रहा। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन को लेके आ रहा हूँ वो भी काम नहीं कर रहा। यानी कि अब हुआ क्या है कि वो यहाँ पे लॉक लगा लेते हैं, फिर वो टेंशन ले जाते हैं कि सर हमारा तो इलस्ट्रेटर ही खराब हो चुका है। इवन कि यहाँ तक होता है कि वो दोबारा इंस्टॉल करने बैठ जाते हैं अपने इलस्ट्रेटर को। आप जरा गौर कीजिएगा इस बात पे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये ख्याल रखना है, लेयर के बिल्कुल सामने बड़ा लॉक नहीं लगाना है, इसको आपने इस तरह ओपन रखना है। ये जरा आप गौर कीजिएगा। इनको ओपन करके भी अब देखें ना जरा, मैंने जब ये बड़ा लॉक लगाया तो आप देखें सबको लॉक लग गया, ठीक है। थोड़ा सा डल शो हो रहा है, वो डल का ये मतलब है कि भाई साहब आपने सबसे बड़े कोई लॉक लगा दिया तो इसके ऊपर कोई काम नहीं करेगा, तो मैं इसको खोल देता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये था आपका लेयर्स पैनल का थोड़ा सा इंट्रो। अब आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस आप देखें, जब आप रेक्टेंगल बना रहे हैं, आप जरा गौर कीजिएगा, ये जो मैंने अभी रेक्टेंगल बनाई है, इसके लिए जो मेरे पास गाइड्स आती हैं वो ये ब्लू कलर की आ रही है, ये देखें। अब ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ब्लू कलर का बॉक्स, ये हमें बता रहा है कि हमारा जो रेक्टेंगल है वो कितना बड़ा बनने वाला है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इनके आगे पीछे लाइट्स भी ब्लू आ रही है, जहाँ पे भी ब्लू है, ये सारी बातें तो होगी। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। अब होता क्या है, जब आपने इसकी ट्रेसिंग करनी होती है तो आप लोगों ने क्या करना होता है, लेयर बाय लेयर काम करना होता है, ठीक है। लेयर्स बाय लेयर अगर आप काम करेंगे तो आपका काम जो है वो पसंद भी किया जाएगा और आगे भी इसके ऊपर काम किया जा सकेगा, ठीक है। अगर जो क्लाइंट आप लोगों के पास आएगा वो यही कहेगा कि आप उसे लेयर्स के अंदर काम देंगे, वो आपसे स्पेशल क्वेश्चन करता है, क्योंकि आप उसको जो है वो लेयर बाय लेयर काम देंगे तो आपने कहना है जी सर हम आपको लेयर बाय लेयर ही काम देंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये देखें, अभी हम जितना भी काम कर रहे थे अभी तक स्टिल वो हम कर रहे थे लेयर वन के अंदर, ठीक है। अब जरा हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू लेयर का। अब जैसे गाइस मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आना स्टार्ट हो गया, उसके ऊपर लेयर टू लिखा आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ जो स्ट्रिप आ रही है वो किस कलर की है, क्या कोई बता सकते हैं? ये देखें, लेयर वन के साथ तो ब्लू कलर की थी, लेकिन लेयर टू के साथ कौन सी आ रही है, क्या कोई बता सकता है? बिल्कुल जी, रेड कलर की आ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो मसला क्या, अब ये सारी सिचुएशन क्या है। अब जरा आप गौर करें, जब हमने ये रेक्टेंगल ये बनाया था, ये बॉक्स बनाया था, जो हमें लाइंस दिख रही थी वो किस कलर की थी? जब हमने ये बॉक्स बनाया था तो जो लाइंस हमें बता रही थी कि ये कितना बड़ा बॉक्स बनेगा, ये कितना नहीं बनेगा, वो जो एक लाइंस आ रही थी वो किस कलर की थी? वो ब्लू कलर की। जरा आप गौर कीजिएगा, ठीक है। जरा अब गौर कीजिएगा, अब जैसे ही मैं लेके आया हूं तो अब किस कलर की आ रही है, ये जरा गौर करें। ये जो अब मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये अब किस कलर का आ रहा है, ठीक है। ये जो गाइड अब आप लोगों के सामने आ रही है ये रेड कलर का आ रहा है। अब इससे क्या मुराद है गाइस, ये जो बॉक्स हमने बनाया था ये किस लेयर के अंदर है? ये हमारा लेयर टू के अंदर है, ठीक है। ये देखें, ये लेयर मैं जिस तरह इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये किस कलर में, अब जहां जहां पे हमारे ब्लू आ रहा था वहां वहां पे हमारे कौन सा आ रहा है, रेड आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये स्टिल ब्लू आ रहा है। इससे क्या मुराद है कि ये जो हमारा था, ये जो हमारा है ये लेयर टू के अंदर है। आप आसानी से यहाँ से पता चलवा सकते हैं कि ये कौन सा किस लेयर के अंदर है, ठीक है। आप इस तरह से ये देखें, यहाँ पे लिखा था हमने, मैं अगर इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ था लेयर्स पैनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ लेयर्स पैनल, ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया और मैं इस जगह पे चला गया, ठीक है। आखिर ये तो इसी के अंदर आ गया, मैं इसको जरा डिलीट करता हूँ यहाँ पे। अब ठीक है जी, अब जरा जो मैं इसके ऊपर लिखूंगा, अब जरा देखें, लेयर्स पैनल, ठीक है जी। अब ये मैंने किया है गाइस, इसको जरा मैं ये कर लेता हूं। अब जरा गौर करें गाइस, ये देखें, जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं तो इसके गिर्द कौन सा कलर आ रहा है, ब्लू कलर की लाइन आ रही है जो बता रही है कि आप जो है वो लेयर वन के अंदर है। लेकिन इसको जरा आप गौर करें तो अब इसके अंदर हमने देखे कौन कौन सी चीज बनाई है, क्या कोई बता सकता है कि लेयर टू के अंदर अभी तक हमने क्या क्या बनाया है? जल्दी से मुझे जो है वो अल्लाह का बंदा कोई बताए कि कौन कौन सी चीजें हमने अभी अभी तक लेयर टू के अंदर अभी तक हमने क्या क्या बनाया है। लेयर टू के अंदर एक हमने बॉक्स बनाया है और एक ये सिर्फ टेक्स्ट लिखा है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो अगर हम गाइस देखें तो ये आप लोगों का ये भी रेड शो होगा, ठीक है। और जो हमने ये टेक्स्ट लिखा है ये भी रेड शो हो रहा है। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अब ज्यादातर लोगों को समझ क्यों नहीं आती, वो कहते हैं कि सर ये एक जगह ही पड़े हैं, यानी कि ये बॉक्स भी साथ पड़ा है, ये भी साथ पड़ा है, तो हमें ये समझ नहीं आ रही कि कौन सा किस लेयर के अंदर है। गाइस इस तरह समझ लें कि ये देखें, ये एक लेयर आप लोगों के सामने पड़ी है, उसके ऊपर हमने एक और जो है वो ग्लास कलर की, इस तरह से समझ लें,
ट्रांसपेरेंट कलर की पानी जैसी एक और लेयर इसके ऊपर रख दी है और उसके ऊपर हमने ये सारा काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसका कलर भी चेंज करके आपको बताऊं तो ये देखें ये इसके ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको बैक ले जाके देखता हूँ बैक जाता है कि नहीं, ये देखें गाइस। अब अगर मैं देखूं तो इसको बैक चले जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसका येलो को ये करता हूँ, ये देखें, तो मैं येलो को अगर अरेंज टू क्या करता हूँ, बैक करता हूँ, ये सेंड टू बैक करता हूँ, क्या ये बैक गया? जल्दी से मुझे बताएं, फिर मैं आगे की तरफ आप लोगों को लेके जाऊं, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया। ये बिल्कुल भी पीछे नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये बात ही नहीं मान रहा इसकी, क्योंकि ये हमने एक और पानी की लेयर इसके ऊपर रख दी थी। तो आप लोगों ने ये भी जो वो टेंशन नहीं लेनी है कि सर ये इसके आगे पीछे नहीं जा रहा है, क्योंकि ये देखें अगर हम इस लेयर के ऊपर आ जाते हैं, ये देखें, तो इसके साथ हम जो भी बनाएंगे वो आगे पीछे होगा। अगर ये देखिए ये वाला मैंने बनाया लेयर वन के अंदर और मैं अगर इसको पीछे कर देता हूँ तो ये इसके पीछे चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स के अंदर हम मुख्तलिफ चीजें किस तरह बनाएंगे गाइस। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जरा आप लेयर के ऊपर दोबारा आ जाए। ठीक है, अब ये देखिए अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी तक हमने क्या क्या बनाया था, चले मैं जरा पीछे ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। थोड़ा सा बैक चले जाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब जरा आप गौर करें, एक तो हमने ये लेयर पैनल लिखा था, मैंने लेयर टू को ओपन किया हुआ है। ठीक है, एक तो हमने लेयर पैनल लिखा था वो हमारे पास आ रहा है और दूसरी हमने एक रेक्टेंगल बनाई थी वो आ रही है। अगर मैं लेयर वन को खोलूं तो इसकी इस तरह से सब जो है वो डिवीजन होके हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, अब हम गाइस करने जा रहे हैं, एक तीसरी लेयर ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, जरा आप बताइए जी गाइस। अब मैंने एक और लेयर ऐड कर दी, उसके ऊपर कौन सा कलर आ रहा है, क्या कोई बता सकता है? अब उसके ऊपर कौन सा कलर आ रहा है? लेयर थ्री मैंने जो बनाई है, अब उसके अंदर कलर कौन सा आएगा? ग्रीन आएगा, बिल्कुल। अब जरा मैं इसको बनाता हूं तो अब ये देखिए आपके बॉक्सेस जो है वो ग्रीन कलर के शो हो रहे हैं, आपकी गाइड्स जो है वो ग्रीन कलर की शो हो रही हैं। ठीक है, अब ये तो एक बहुत बड़ी लॉजिक आ गई। हम चले आगे की तरफ मूव करते हैं। ये मैंने एक और लेयर ऐड की, इसके अंदर एक डार्क ब्लू आ गया, एक और ऐड किए तो उसके अंदर पिंक आने लग गया। ठीक है, तो गाइस इस तरह से आप अपनी लेयर्स को जो है वो सेटलमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कौन सी लेयर आपने ऊपर रखनी कौन सी नीचे, तो आप ये पकड़ के भी रख सकते हैं। जिस तरह लेयर वन मैंने लेयर टू फोर फाइव के नीचे रखनी है, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे भी ले जा सकता हूँ, कंट्रोल जी करूंगा तो ये वापिस आ जाएगी। ठीक है, अब जिस तरह आप देखते हैं कि ये लेयर्स आपकी किसी काम की नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस लेयर को उठा के इस डस्टबिन के ऊपर लाके छोड़ेंगे तो ये डिलीट हो जाएंगी। अदरवाइज आप इस तरह इसके ऊपर क्लिक करके भी क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जब आपने ये फैसला करना है कि आपने कौन सा काम किसके अंदर करना है, अब जिस तरह से ये जो भाई साहब थे ये हमने लेयर वन के अंदर रखे हुए थे। ठीक है, तो अगर हमने इसके ऊपर जितना भी काम करना है, हम चाहते हैं कि वो जो है वो ड्रा होके किसके अंदर आए, वो ड्रा होके हमारी लेयर टू के अंदर आए, तो आपने इसके ऊपर जस्ट एक क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब जरा आप गौर करें तो अगर आप पेन टूल भी यूज करेंगे तो ये रेड कलर का आएगा। ठीक है, अब इमेज जो आपकी है वो तो लेयर वन के अंदर पड़ी है, लेकिन आपका जो ड्राइंग होगी वो सारी लेयर टू के अंदर होगी। सिर्फ उस लेयर के ऊपर आपने एक क्लिक करना है। ठीक है, अब ये देखें ये किस कलर का आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग सा। ठीक है, यहाँ पे देखें ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं जनाब। अब यहाँ पे आप लोगों के पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा जो है वो पैनल टूल मौजूद है, जिसको हम कहते हैं जनाब जो है वो शेप बिल्डर टूल कहते हैं। गाइस इसके एंड में भी आप देख सकते हैं कि मैंने ये लिखा हुआ है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है जी, तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपका, जिसको हम कहते हैं शेप बिल्डर। अब शेप बिल्डर का क्या काम है, इसके नाम से आप देख सकते हैं कि ये शेप बिल्डर के नाम से, यानी कि ये शेप को बिल्ड करेगा। ठीक है, शेप्स को ये बिल्ड किस तरह करेगा, का ये खुद ही कोई शेप बना के हमें देगा, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बनाएगा, या फिर जो है वो शेप को बिल्ड किस तरह से करेगा। ठीक है, ये अब आप लोगों को समझाने के लिए मैं जरा यहाँ पे जाके जो है वो यहाँ से जाके एक मैंने सर्कल ले लिया जनाब, यहाँ पे रख लिया और इसको यहाँ पे कर लीजिए जनाब, इसका कलर हम व्हाइट ही रहने देते हैं जनाब। अब इसी की कॉपी गाइज मैंने यहाँ पे ले ली है। ठीक है, अब आप लोगों ने जो है वो क्या क्या कह सकते हैं, चलें वो तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो है वो इनसे मिला के कोई ना कोई शेप बनानी। ये देखें गाइज, अगर मैंने इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया यहाँ पे, यानी कि जो है वो कलर्स चेंज हो सकेंगे गाइज। अभी जरा इसके ऊपर गौर करें, क्योंकि मैं सिर्फ चैट बॉक्स में सिर्फ इसीलिए जा रहा हूं ताकि मुझे ये पता चल सके कि वॉइस मेरी क्लियर है या नहीं। अभी मैं क्वेश्चन कोई भी आपका नहीं ले रहा हूँ। ठीक है जी, तो क्वेश्चंस हमारे सारे भी ग्रुप के अंदर हो जाएंगे, जरा आप इसके ऊपर गौर करें। ठीक है गाइज, जहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दो सर्कल बना लिए और दो सर्कल के बाद अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर इसको रख देता हूँ, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल के अंदर वाला हिस्सा, एग्जाम्पल के तौर पर आप जो है वो एक लोगो बनाने जा रहे हैं, चले गाइज
आज आपको मैं एक लोगो भी बनाना सिखाता हूँ। ये मैं शिफ्ट दबा के, आल्ट दबा के एक कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है जी। अब हम चाहते हैं गाइस, हम एक लोगो बनाना चाहते हैं, तो हम ये जो अंदर वाले सर्कल हैं, ये सेंटर वाला एक तो सर्कल बच जाए। ठीक है। हम रखना क्या क्या चाहते हैं, एक तो ये सर्कल बच जाए, सर्कल के बाद ये जो अंदर इसकी ओवरलैप हिस्सा है ये बच जाए, ये बाहर वाले हिस्से जो है वो रिमूव हो जाए। ठीक है। तो आप किस तरह करेंगे गाइस, आपने तीनों शेप्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा शेप बिल्डर। ठीक है। जिसके अंदर जो एक छोटा सा दायरा होगा, एक बहुत बड़ा दायरा होगा, साथ में एक छोटा सा कर्सर लगा होगा, तो वो उसका बन जाएगा आइकन। यहाँ पे गाइस ये देखें, राइट क्लिक में यहाँ पे लाइव पेंट बकेट भी हो सकती है, यहाँ पे लाइव पेंट सिलेक्शन टूल भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे चूज करना है शेप बिल्डर। गाइस ये देखें, अब जैसे ही मैं शेप बिल्डर को लेके आता हूँ, तो क्या आप लोगों को कुछ नजर आ रहा है, ये देखें। जब मैं इसको शेप के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो कुछ ब्लरी ब्लरी सी ये सरफेस को कर रहा है, क्या आप लोग इसको नोट कर रहे हैं कि डॉटेड डॉटेड सी सरफेस हो रही है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए, डॉटी डॉटी सी सरफेस हो रही है बिल्कुल। ये देखें, तो कहीं ये बता क्या रहे हैं, ये आपको बता रहा है कि आपने इन तीनों को जब ओवरलैप किया है तो आपके पास अवेलेबल कौन कौन सी जो वो शेप्स बन रही है। ठीक है। अब वो कौन कौन सी शेप्स बन रही है, एक तो ये शेप बन रही है। ठीक है। एक अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमें बता रहा है कि एक तो ये शेप बन रही है, एक जहां पे आए तो ये शेप बन रही है, एक ये बन रही है और एक ये बन रही है। ठीक है। तो अगर आप देखें, अगर हम ये कर देते हैं गाइस, इनमें से किसी एक शेप को जो मिक्स करना चाहते हैं, यानी कि इस एक जो सेंटर वाला सर्कल है इसको मिक्स करना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे? ठीक है। आपने क्या करना है, एक के बॉर्डर से लेके अगर हम इन दोनों को, ये देखें, ये जो अभी जिनके ऊपर मैं लेके जा रहा हूँ, इन दोनों को मिक्स करना चाहते हैं, तो आपने एक से स्टार्ट होना है और लाइन लगाते हुए दूसरे के तक जाना है। ये देखें, मैंने लाइन लगा के यहां तक आया हूँ। ये देखें, एक ब्लैक सी लाइन लगेगी माउस को दबाते हुए, जैसे ही मैं गाइस छोड़ूंगा तो ये देखें, ये जो था इसका पार्ट वो इस बड़े सर्कल के अंदर यानी कि सेंटर वाले के अंदर मिक्स हो चुका है। ठीक है। अगर मैं इसको भी मिक्स करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से एक लाइन खींचूंगा, यहाँ तक लेके आऊंगा, तो ये देखें गाइस, आप लोगों के पास ये कुछ इस तरह से आ गया है। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों हमने मिक्स कर दिया। अगर मैं सिलेक्शन टूल के अंदर जाके दिखाऊं तो ये देखें, ये जो इसके अंदर वाले हिस्से थे ये इसने क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। ठीक है। मैं कंट्रोल जी करके वापस आ जाता हूँ। ठीक है। अब एक तो गाइस ये कर रहा था, दूसरा अगर हम चाहते हैं कि ये शेप बिल्ड इस तरह से करे कि ये गैर जरूरी हिस्से इसके रिमूव भी कर सकता है। ठीक है। अगर हम देखें, अगर हमने इस हिस्से को रिमूव करना है, यानी कि ये जो सर्कल बाहर आ रहा है इस सारे को रिमूव करना है, तो इसके अंदर हमने जाना है। सबसे पहले आपने जो, अगर आप गौर करें तो अपने कर्सर के साथ एक प्लस का निशान आ रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी आपको रख के दिखाऊं तो जब हमने शेप बिल्डर लेके आए थे तो एक प्लस का निशान आ रहा है, लेकिन जब हमने किसी चीज को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, हम अपना आल्ट बटन प्रेस कर लेंगे। गाइस जैसे ही आप अपना आल्ट बटन प्रेस करेंगे फिर कुछ इस तरह से माइनस सा शो उसके साथ होने लग जाएगा। जितनी देर तक आप आल्ट बटन प्रेस करके रखेंगे ये माइनस में रहेगा, और हमने एक लाइन जस्ट लगानी है, उसके अंदर अंदर ही लगानी, एक लाइन लगाएंगे और ये देखें रिमूव हो गया। ठीक है। अगर आप ये वाला भी रिमूव करना चाहते हैं तो ये क्लिक करके रखेंगे और ये भी रिमूव होगा। अगर आप सारा कुछ ही करना चाहते हैं, आल्ट दबा के रखिए, उन सब के ऊपर से गुजार देंगे तो ये सबका सब ही रिमूव हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं इसको रिमूव करता हूँ और ये एक तरह से मेरे पास लोगो आ गया। अगर मैं इसके अंदर कलर करने की कोशिश करता हूँ जनाब, ये देखें, मैं इसको एक लोगो बनाने की कोशिश करता हूँ, इन जो है वो हिस्सों के अंदर एक ये वाला कलर कर देता हूँ। ये देखें, अब ये इन हिस्सों के अंदर आप लोगों को ये नजर तो आ रहे हैं। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, ये दोनों मैंने सिलेक्ट कर ली है। ठीक है। और मैं इनको पहले ग्रुप कर लेता हूँ ताकि ये साइड्स पे ना हो। देन मैं कलर पिकर के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है। अब मैं इस इन कलर को जरा जरा डार्क कर देता हूँ। ये जरा देखें, यहाँ पे इसके अंदर कंपैरिजन आप लोगों के सामने आ रहा होगा। ठीक है। ये देखिए, मैं इस कलर को डार्क कर दिया और जैसे गाइस मैं ओके करता हूं तो ये देखें, आप लोगों के सामने ये एक मैंने, ओ सॉरी, इसको उठा के जो है वो ग्रुप करके यहाँ पे मैंने रखना था और एक लोगो हमारे पास बन के आ गया। ये आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है। चले ना भी लग रहा हो तो हमने सिर्फ अपनी ये प्रैक्टिस के लिए ही बनाया। ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे हम रख देते हैं गाइस। आप लोगों को सबसे पहले आपने शेप को सिलेक्ट करना है, अगर जिससे ये ना काम चले। ठीक है। अब हम अपने जो है मेन टॉपिक की चलते हैं, जो जो हमारा है वेक्टर ट्रेसिंग, इमेज ट्रेस का। ठीक है। अब जिसके अंदर मैं इस गोरिल्ला को यूज करूंगा, बाकी सारी भी इमेज भी कर सकते हैं। अब ये गाइस अगर आप गौर करें तो ये आपकी जो इमेज अभी बनी हुई है ये बनी हुई है रास्टर के अंदर, ये यानी कि आप इसकी आंख का कलर चेंज नहीं कर सकते, आप इसका कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इसको गौर से इसको जूम भी करते हैं तो ये देखें ये पिक्सेलेट हो गई है। ठीक है। अब आप लोगों को क्लाइंट ये किस तरह देगा, एग्जाम्पल के तौर पर क्लाइंट आप लोगों को ये गोरिल्ला देता है और वो कहते हैं कि इसकी इमेज इसके पास मौजूद है, लेकिन आप उसकी क्या वेक्टर फाइल उसको बना के दें ताकि वो गोरिल्ला की आंख वगैरह को चेंज कर सके।
इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखिए मैं लेयर 1 के अंदर गया हूँ, जाके आपने इसको लगा लेना है लॉक, ठीक है। ये देखिए जनाब मैंने इसको लगा लिया लॉक, अब ये अपनी जगह पे रहेगा। बाकी मैं अब लेयर 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं इसकी बाकी जो सारी ड्रेसिंग है वो लेयर 2 के अंदर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं पेन टूल को ले आऊंगा। पेन टूल को लाने के बाद मैं इसके अंदर कोई भी जो है वो रेड कलर कर लेता हूँ, ठीक है। हमारी स्ट्रोक के अंदर फिल को ऑफ रखते हैं। अब गाइज हम इसको ट्रेस करके एक वेक्टर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रेसिंग के अंदर जो प्रो टिप है, आपने सबसे पहले आउटर बाउंड्री बनानी है। कौन सी बाउंड्री बनानी, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं। आपने आउटर बाउंड्री बनानी है, सबसे बाहर वाली बाउंड्री, ठीक है। तो आप कहीं से भी इसको स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है जी। आउटर बाउंड्री जबरदस्त, ठीक है जी। अब मैं इसके स्टार्ट कहां से लेना चाहता हूँ, मैं इसके बैक से यहां से स्टार्ट ले लेता हूँ, या शायद मैं इसके कमर से स्टार्ट ले लेता हूँ। अब आपकी मर्जी, अब जहां से भी स्टार्ट लें। गाइस ये देखें, जैसे ही मैंने एक क्लिक किया जिस तरह मैंने बताया था, ये देखें ये रस्सी साथ लग गई है। ये आप जरा गौर करें, ठीक है। अब हम इसको जो है वो साइड बाय साइड ट्रेस करेंगे। गाइज मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आप देखें ये एक कर्व बन रही है, तो मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, माउस को दबा के रखूंगा और जैसे ही छोड़ूंगा ये एक कर्व बन जाएगी, ठीक है। देन मैं बैक क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगा, ठीक है। मैं क्लिक करके रखूंगा और यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये एक और बन गई, ठीक है। बैक क्लिक करूंगा, यहाँ पे आके जनाब ये शेप बन जाएगी एक। मैं बैक क्लिक करूंगा, बैक क्लिक करना नहीं। अब ये देखेंगे मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट भी एक क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन आप ये देखें ये इसका थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन नहीं लगाऊंगा। मैं इसके अंदर भी थोड़ी सी कर्व बना दूंगा। ये देखिए मैं इसको दबा के रखूंगा और ये कर्व बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन चल जाएगी, मैं इसको स्ट्रेट लगा देता हूँ, इसको भी स्ट्रेट लगा देता हूँ, इसको भी स्ट्रेट। ये थोड़ा सा कर्व है तो मैं इसको कर्व लगा देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसको स्ट्रेट रख के चलते हैं, इसको भी स्ट्रेट। यहाँ पे कर्व है तो मैं इसको कर्व लेके चलूंगा जनाब। ये देखें, ये देखें गाइस, अक्सर औकात ये बैक क्लिक नहीं होता, यहाँ पे क्लिक हो जाता है, तो आपने इसको बैक क्लिक हमेशा करके रखना है, ठीक है जी। यहाँ पे भी छोटी सी कर्व है मैंने बना दी है, ये देखें। अब आप लोगों ने ये किस तरह सोचना है कि कितनी बड़ी कर्व लगानी है, वो जस्ट आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। अब आप ये देखें जनाब, ये कितने ही आसानी के साथ और मजे के साथ हम इसको बना रहे हैं। और गाइज अगर मैं आपको झूठ ना बोलूं तो ये एक $40 का टास्क है, ठीक है। जरा चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये कितने का है। ये $40 का टास्क है, आप ये वाला काम $40 में करके दे सकते हैं, ठीक है। मैंने जो आप लोगों को, शायद मैं आप लोगों के साथ अब मैं शेयर भी करूंगा आप लोगों के ग्रुप के अंदर। चलें, आप तो आप लोग जो है वो समझदार हो चुके हैं। जो मैंने $50 के सिर्फ ये काम करके दिए, ठीक है। और वो कुछ ज्यादा दिन की बात नहीं है, मैं आप लोगों को इसकी डेट भी बता दूंगा कि ये वाला जो काम है, ठीक है। इसको कहते हैं गाइज, किसी भी बनी हुई इमेज की हमने उसकी जो है वो क्या करके देनी होती है, वेक्टर फाइल बना के देनी होती है। तो आप $50 के अंदर, गाइज ये देखें, अब आप हमारे पास 5 मिनट्स मौजूद है और इसी 5 के अंदर मैं इसको कंप्लीट भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा। यानी कि ये देखें, यहाँ पे देखें तो गाइज ये कर्व आपने बना लेनी है, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी छोटी ऊपर है तो आपने यहाँ पे बना देना है, ठीक है। यहाँ से ये गोल है तो आपने इसको यहाँ से गोल कर देना है जनाब, यहाँ से स्ट्रेट कर देना है, यहाँ से भी स्ट्रेट आ गया जनाब। मैं जल्दी से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रह गया है। मैं आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझाना चाहता हूँ, ठीक है। क्या आप लोगों को इसकी समझ आ रही है, जल्दी से मुझे ये भी चैट बॉक्स के अंदर बताएं। क्या आप लोगों को इसकी समझ आ रही है कि अभी मैं किस तरह से कर रहा हूँ। बिल्कुल जी, ठीक है। ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। यहाँ से देखिए मैं करते हुए आ रहा हूँ, मैं इसकी सबसे पहले आउटर बाउंड्री बना रहा हूँ। यहाँ पे आके जनाब ये देखें, गाइस जैसे ही हमने जहां से स्टार्ट किया था वहां पे एंड किया है तो ये बन गई है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ये देखें करके दिखाता हूँ जी, तो ये आ जाएगा। गाइस ये अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो इसकी ये टांग क्यों नहीं आई इंक्लूड, क्योंकि ये इसके बॉर्डर में शामिल नहीं थी, ये इससे अलहदा थी। तो आप क्या करेंगे, इसको आप अलहदा से बनाएंगे। ये देखिए जनाब, मैं इसको अब अलहदा से बना लेता हूँ क्योंकि ये इसके साथ अटैच नहीं थी, तो हमारी ये ट्रेसिंग के अंदर आई ही नहीं है। तो मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ जनाब। यहाँ पे आ जाते हैं और इस जगह पे आ जाते हैं और इस जगह पे आ जाते हैं, ठीक है। गाइस अगर मैं अब इसको यहाँ से क्लिक करके और इसको यहाँ पे रख के इधर ले आता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास आ चुकी है। इसकी हमने आउटर बाउंड्री बनाई है, सिर्फ ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। कंट्रोल Z करके मैं वापस ले जाता हूँ। अब गाइस आप लोगों ने ये व्हाइट व्हाइट शेप सी बनानी है जो इसके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। ये देखें, अब ये हर एक शेप जो है वो आपने अलहदा से ही बनानी है, ठीक है जी। अब आप इस शेप को बना रहे हैं, देखिए जनाब मैंने ये शेप बना ली है, ये शेप बन गई है, ठीक है जी। एक गाइस मैं मजीद शेप आप लोगों को ये बना के दिखाऊंगा, देन जो है वो आप बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा।
क्योंकि आप लोगों को जो आज मैंने डिटेल से जो है वो लेयर्स पैनल बता दिया है, ताकि आप लोग जो है वो लेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस ये देखिए, इसी तरह आपने ये वाइट वाइट बनाने हैं, क्या आप लोग ये बना लेंगे? ये जो वाइट वाइट इसके ऊपर पोर्शंस बने हुए हैं, क्या ये आप बना सकते हैं? जी बिल्कुल, आप लोगों ने ये व्हाइट व्हाइट पोर्शन इसी तरह अलहदा बना लेने हैं। मैं अभी इसकी आंख की तरफ चला जाता हूँ, ठीक है? इसकी आंख वगैरह मैं बना लूँ, ताकि ये देखिए बिल्कुल मैंने गलत बना दी थी। मैं कंट्रोल जी करके वापस जाता हूँ जनाब। इस जगह पे हमने ये बिल्कुल तसल्ली से बनाना था, लेकिन जो है हमारा टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लेयर्स के ऊपर लग गया। ये बन गया है, ठीक है जी। इसकी बजाय मैं यहाँ पे गोल आँख बनाना पसंद करूँगा, तो मैं यहाँ पे एक गोल आइज़ बना देता हूँ। सॉरी, गोल आई बना देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाते हैं, अब हम इसके नोज वाले हिस्से को बना रहे हैं, ठीक है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप कौन से कलर को ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब आप अगर आप व्हाइट पोर्शन को ट्रेस कर रहे हैं, तो आपने व्हाइट पोर्शन को ही ट्रेस करना है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से और जहां से आप स्टार्ट होंगे, अगर आप ठीक ट्रेसिंग कर रहे होंगे गाइस, तो मैं ये भी बता दूं कि आप जहां से स्टार्ट करेंगे आप वहीं पे पहुंच जाएंगे। ये देखें, ये बना लिया, ठीक है। ये बाकी सारी शेप्स भी आप लोगों ने खुद बनानी, ये भी चले मैं एक तरह से ये छोटा सा यहाँ पे भी एक मैं कर देता हूँ, ठीक है। जब आपने गाइज ये कर लेना है, तो आपने इस सारे को पकड़ के सबसे पहले कर लेना है ग्रुप। ग्रुप करने के बाद गाइज हम यहाँ पे रख लेते हैं, ये आप लोगों के पास आ गए। देन आपने करना है अनग्रुप। अब सबसे पहले इस शेप के अंदर कलर करना है। मैं आई ड्रॉपर के साथ जाके इसके अंदर कलर कर देता हूँ जनाब, ब्लैक कलर का, ठीक है। अब बाज़-औक़ात होता है क्या है, ये देखें, बाज़-औक़ात होता है कि आप इसको ऊपर ले आते हैं और ये सारी शेप्स आपकी गायब हो जाती हैं। एक्चुअली ये गायब नहीं होती हैं, ये इसके पीछे पड़ी होती हैं। तो आप लोगों ने जस्ट इसको क्या करना है, इसको आपने आउटलाइन कर लेना है और इनको पकड़ के, ये जो शेप्स हैं, इनको आपने पकड़ के क्या करना है, ऊपर ले आना है। अगर कभी ना कभी इश्यू हो जाए, तो इन सबको पकड़ के ऊपर ले आना है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ जनाब, ये मैंने कर दिया है ब्लैक कलर। इसकी ये वाली टांग है, इसके अंदर भी ब्लैक कलर कर देते हैं। ये कुछ इस तरह से आपके पास हो गया। देन आप देखते हैं कि ये जो आपके पास बनी हुई है, ये सब व्हाइट है, तो आप शिफ्ट दबा के इन सबको एक साथ ही सिलेक्ट कर लें। आंख को भी कर लें, फेस को भी, इसको भी कर लें। देन आई ड्रॉपर के जरिए जाके हम व्हाइट कलर के ऊपर क्लिक करते हैं जनाब। ये हमने बना लिया है गाइस। ये हमने $50 का ऑलमोस्ट जो है वो काम कर लिया। ये शेप्स आप खुद बनाइएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। सर आप फिर से हमने इसको क्या कर देते हैं जनाब, ग्रुप कर देते हैं। या चलें थोड़ा सा इसके अंदर हम और करते हैं कि इसकी जो आंख है वो थोड़ी सी हम गुस्सैल कर देते हैं जनाब, रेड कलर कर देते हैं आँख का, ठीक है। अब हमने इसका कलर कर दिया जनाब। इसका मैं स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कर लिया जनाब। ये देखें, अगर गाइस आपके क्लाइंट को जरूरत पड़ेगी कि इसकी आँख का कलर भी चेंज करना है, तो वो नहीं कर सकता था। लेकिन अब आप देखें, अब आप लोगों के पास इसकी वेक्टराइज फॉर्म मौजूद है। ये देखें, अब जरा इसको हम जूम करते हैं, तो ये सारे का सारा पिक्सेलेट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब जरा देखिए, जो हमने बनाया है, क्या ये जूम इन करने से पिक्सेलेट हो रहा है? ये देखिए, अब हम इसको जितना मर्जी 64,000 मेगापिक्सल तक इलुस्ट्रेटर हमें ये जूम देता है। तो अगर हम यहाँ तक भी जाते हैं, तो ये देखें, ये बिल्कुल भी है जो क्या आप लोगों का जो पिक्सेलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो होप सो आज की क्लास जो है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ये सारी की सारी चीजें हमने करनी थी। खैर, हम अगली क्लास के अंदर कर लेंगे, लेकिन जो मेन बात है, मेन पॉइंट है, वो आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए था, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह जितनी भी बातें हम अपने ग्रुप के अंदर करते हैं, तो तब तक के लिए हमें जी आप दे दें जी। अल्लाह हाफिज।